गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक। ठीक है, आज हम यहाँ पर क्लास 10th की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखिए तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा अपना एक एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा सी। सी में जो है 90 डिग्री बनाएगा, और एंगल ए हो गया ए, और ये हो जाएगा बी। ये बोथ जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 0 से 90 के बीच में हो। जो 0 से 90 के बीच में हो उसे ही हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक कंडीशन इसमें दे रखी है। देखिए क्या दे रखा है, cos A इक्वल टू cos B। ये जो है क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो cos A इक्वल टू cos B। cos का फॉर्मूला क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए cos A ये हो गया, वो साइड एडजेसेंट एडजेसेंट साइड, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, AC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। तो एडजेसेंट साइड हो जाएगी AC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB इक्वल में cos b। ये अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे। इसके अपोजिट cos का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल b। साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सा हो जाएगा, एडजेसेंट टू एंगल b हो जाएगा BC। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर जो है AB है, तो मतलब सेम है, तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचा, AC इक्वल टू बचा BC, मतलब AC साइड जो है वो BC साइड के इक्वल है। अच्छा ये बताइए, तो हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B का, तो AC के ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, देख सॉरी AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, AC के ऑपोजिट एंगल हो जाएगा B, और BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल A। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट साइड्स, सॉरी ऐसे लिखते हैं एंगल अपोजिट टू साइड, ये थोड़ा गलत हो जाए एंगल, तो एंगल्स अपोजिट टू साइड्स, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल आएंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और गाइस हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, ये प्रूव हो गया है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं, सबसे पहले एक कॉट थीटा हो जाए, तो कॉट ये हो जाए, ये मान लिया हमने थीटा। ठीक है, और कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा, देखिए तो बेस कॉट का क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि 10 अगर होता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है 10 अगर इसका, तो 8/7, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, दो वैल्यू हमारे पास हैं, तो हम गाइस तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो इसको नेमिंग कर देते हैं A B एंड C। तो हम जानते हैं, देखिए वी नो दैट हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो AC का स्क्वायर को एज इट इज लिखा। AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है 8 स्क्वायर, और प्लस BC कितना दे रखा है, BC दे रखा है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ पर AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 9 13, कैरी एक आ गई, 6 प्लस 4 10 और एक 11। तो AC, सॉरी यहाँ पर लगा, इसको हटा देते हो। अब जे यहाँ से मैंने रूट हटा दिया, और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई रूट में 113। तो ये हाइपोटेन्यूज हमारा निकल के आ गया, AC की वैल्यू आ गई रूट में 113। अब देखिए यहाँ से, अब साइन थीटा, देखिए अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं,
क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा। थीटा देखो तुम्हें वैल्यू, चलो मैं लिखना नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, एक मिनट। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 8, हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 1 3, ये भी रूट में, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। दूसरे में क्या बन रहा है? 1 माइनस साइन थीटा। अब माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 और रूट में आ जाएगा 1 1 3। ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। और डिवाइड में क्या दे रखा है? डिवाइड में दे रखा है कॉस। कॉस क्या होता है गाइस? कॉस होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 7 अपॉन 113 रूट में, और ये एक 1 माइनस 7 अपॉन 113, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो एक बार प्लस में है गाइस, तो एक बार माइनस में है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 8 अपॉन 113 ये का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 7 अपॉन 113, और ये इस पे स्क्वायर, ये पूरे पे स्क्वायर है गाइस, ठीक है, ध्यान ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और माइनस 8 का स्क्वायर 64, और रूट 3 113 है तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ये बचेगा, ठीक है। दूसरा क्या था? 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नीचे माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये रूट में था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 113 आएगा। अब देखिए गाइस, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 113 का 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 64 एज इट इज आएगा, और डिवाइड में इसको भी सेम करेंगे, इसको सॉरी 113 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या आएगा? देखिए इसके अपॉन में आ जाएगा, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए, तो इसके अपॉन, ये इसके अपॉन में ये वाली जो वैल्यू है अपनी 1 1, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49, और ये हो जाएगा अपॉन 113। देखो इस 60, इसमें से इसको माइनस 113 में से 64 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? तो 13 में से 4 माइनस किया तो ये हो जाएगा 13 में से 9, और यहाँ पर 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया तो 4, और ये बचेगा 113, ठीक है। अब मैं इसको, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मैं जो है मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, तो 113 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। और अच्छा 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 4, और 10 में से 4 गया तो ठीक है 64, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा? 49 अपॉन 64। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरा दे रखा था उसने कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या दे रखा है? कॉट, दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर, देखो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो। 7 का क्या हो जाएगा? 49, और 8 का कितना हो जाएगा? 64। ये आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a। तो ये जो है हमें प्रूफ करना है, ये जो है हमें प्रूफ करना है, और ये हमारे पास दे रखा है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको क्या ले सकता हूँ? cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आ जाएगा 4 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 3। अब इससे जो है हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ a, और ये हो जाएगा b, एंड ये हो जाएगा c। तो यहाँ से ac का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AB का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर और प्लस AC मतलब 4 का स्क्वायर। तो चलिए 3 का स्क्वायर मतलब 9 और प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, और AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 किसका स्क्वायर? 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। और ये स्क्वायर यहाँ से हटाया AC से, तो ये रूट लग जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। AC की वैल्यू हमारे पास आ गई, AC की वैल्यू आ गई 5।
AC की वैल्यू गाइस हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब अब ये है जो है AC जो है हमारे पास 5 है। तीनों वैल्यू जो है अब हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ से देखना, अब देखिए हमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। प्रूफ करने का बोल रहा है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर मतलब साइन, ये इसकी इस थीटा की बात, इस एंगल की बात की गई। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होता है, चलिए बताइए। चलो ऐसा करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी 1 और माइनस टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तीन है हमारे पास और बेस है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे स्क्वायर लगाएंगे और डिवाइड, सेम वैल्यू बस प्लस लगाएंगे 3/4 और ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक ही साइड का पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 1 माइनस ये हो जाएगा 9/16 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 9/60, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इसको और सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसको डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो एलसीएम तो 16 ही रहेगा और 16 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाया और ये जो जो है ये 9। गाइस कुछ नहीं किया है, जिस तरीके ऊपर सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व कर दिया है और ऊपर से हमने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये 16 से 16 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 16 से 16 कैंसिल होगा। 16 माइनस 9 कितना होता है, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो अगर हमने LHS सॉल्व किया तो LHS हमारा आया 77/25। चलिए अब हम जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए मतलब होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलिए बेस कितना है इसका 4 और हाइपोटेनियस है 5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर सॉरी एक मिनट 3/4, इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना था मेरे ख्याल से, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं इसको बेस ले लेता हूँ, एक चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए की अगर बात करते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर ए के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइड अपोजिट और अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक मिनट मैं जरा पेन ले लेता हूँ, पेन में कुछ दे रखा है क्या, ये नहीं दे रखा है, इसको देखता हूँ। हेल्प एरो ऑप्शन स्क्रीन लास्ट व्यू दे रखा है। चलिए इसको क्या दे रखा है, इसके एडजेसेंट, यहाँ पर जो है कुछ नहीं गाइस, यहाँ पर 3 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि साइड एडजेसेंट टू एंगल है तो साइड एडजेसेंट एंगल है 3 हो गया, ठीक है। बाकी सारा सेम है, बाकी कोई गलती नहीं है हमारे पास। 10 और 10 का अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो साइड अपोजिट अपॉन 4/3, ये गाइस थोड़ा, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 16 और अपॉन ये हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो देखिए ये 25 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा गाइस, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा गाइस हमारे पास ये 6 और 1 7/25, तो 7 लेकिन यहाँ पर माइनस का बचेगा, किसका बचेगा गाइस, माइनस का 7/25। तो देखिए अगर इस tan की अगर बात करें तो इसमें अगर tan के साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ये जो है यहाँ पर ये गाइस मिस्टेक हो गया है, ये जो होगा वो 4 होगा और ये जो होगा ये जो होगा वो 3 होगा। तो 4 की जगह आपको 3 की जगह आपको 4 करना है और 4 की जगह 3 करके इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाए। चलिए मैं इसको यहाँ पर दोबारा से करता हूँ 1 माइनस, ये देखिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये जो है हमने RHS साइड इसको सॉल्व किया और ये हमारी कितनी आई माइनस। एक बार मैं यहाँ पर जो है इसको अब tan स्क्वायर थीटा को दोबारा से सॉल्व करता हूँ और 1 माइनस tan स्क्वायर ए मतलब ये वाला एंगल हमने c रख के सॉल्व किया तो क्या होता है साइड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 + 3 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, मैं एलएचएस साइड द्वारा सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो है ना ये पूरा मैं यहाँ पर द्वारा सॉल्व कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये सेम रहेगा 16 अपॉन 9। तो देखिए इसको अगर मैं और आगे सॉल्व करूं तो आगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 16 अपॉन 9 और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा 9 अपॉन ये हो जाएगा 9 प्लस 16। ठीक है, ध्यान रखना। तो 9 माइनस 16 कितना होता है -7 और 9 से 9 कैंसिल हो गया और 9 प्लस 16 कितना होता है 9 प्लस 16 होता है 25। तो देखिए ये भी जो है हमारा ये भी जो है हमारा सेम आ गया। तो हम बोल सकते हैं मतलब दोनों ही LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमारा सेम आ गया। चलिए गाइस ये जो था ना इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, एक्चुअल में एंगल जो है हमने ऊपर माना था और सी के अकॉर्डिंग पुट कर दिया था। तो देखिए ये पूरा RHS साइड पूरी सॉल्व हो गई यहाँ तक और जो LHS साइड थी वो मैंने यहाँ सॉल्व की है। ये देखिए ये जो है ये पूरी की पूरी जो है LHS साइड है। हमने पहले यहाँ से सॉल्व किया था, ठीक है, नीचे तक सॉल्व किया, फिर हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमारा सेम वैल्यू आया। ठीक है, तो ये LHS इक्वल टू ये LHS इक्वल टू RHS। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और राइट एंगल एट बी। तो देखिए सबसे पहले चलो एक एंगल बनाते हैं और उसमें एंगल बी बना लेते हैं। इस पे राइट एंगल बी दे रखा है तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। tan a इक्वल टू दे रखा है 1/√3। 1/√3 मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा √3 ये आ जाएगा। चलिए यहाँ से मैं AC निकाल लेता हूँ सबसे पहले तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर मुझे निकालना है तो चलिए मैं इसमें से रूट हटा, ये रूट लगा दिया मैंने। AB स्क्वायर कितना दे रखा है, AB दे रखा है हमारे पास √3 का होल स्क्वायर और प्लस BC दे रखा है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4 ये और इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 2। AC की वैल्यू आ गई हमारे पास। AC कितना आया हमारे पास, AC आ गया दोस्तों कितना आ गया 4। ये ध्यान रखना। ठीक है, AC अब हमारे पास कितना है मतलब हाइपोटेनियस हमारे पास 2 है। अब हमें क्या है फाइंड द वैल्यू। तो सबसे पहले पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लिखा हुआ है sin A cos C और प्लस cos A और साइन सी। तो देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 1 है इसमें, हाइपोटेनियस 2 मल्टीप्लाई कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, कॉस सी होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस सी के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड हो जाएगी कॉस सी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी तो अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, प्लस कॉस ए की बात करें, कॉस ए की अगर बात करें तो कॉस ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस ये हो जाएगी। तो ये लिखा मैंने √3 और अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 2 मल्टीप्लाई साइन सी, ये है साइन सी। तो साइन सी के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड हो जाएगी वो हो जाएगी साइन सी के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड हो जाएगी ये मतलब AB कितना दे रखा है √3 और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 2। आई होप गाइस आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1 का अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4। ठीक है, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा और ये हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4। इसको कैंसिल किया, हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर 1। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A और sin C। cos A, देखिए cos A की वैल्यू क्या है, अभी हम cos A की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी √3/2, तो मैंने √3/2। अच्छा cos C की वैल्यू है 1/2, अभी पहले रख दी, ये नीचे वाले में देखो 1/2 माइनस sin A देखो 1/2 दे रखा है
और साइन सी, देखिए साइन सी दे रखा है √3/2। इसका √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1 का √3 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4। देखिए सेम वैल्यू एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में, तो इसकी ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया हमारा 0। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, चलिए ड्रॉ करते हैं, पी क्यू आर ड्रॉ करना है और राइट एंगल को क्या बनाना है, राइट एंगल बनाना है क्यू। तो ये हो गया क्यू और ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा आर। ठीक है, ध्यान रखना पी क्यू दे रखा, उसने बोल रहा है पी आर, देखिए उसने क्या बोला है, यहाँ पर दो कंडीशन दी है उसने, एक दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है, और एक कंडीशन और दी है यहाँ पर, उसने बोला है पी क्यू इक्वल टू 5। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू 5 मतलब ये उसने 5 दे रखी है और यहाँ पर हमें दो कंडीशन, दो नहीं वैल्यू नहीं दे रखी है, तो निकालना पड़ेगा। तो मैं, आप जानते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या होता है, पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। देखिए पी आर हमारे पास नहीं है, तो ये पी आर का होल स्क्वायर, आर क्यू यहाँ से आर क्यू की वैल्यू, अच्छा पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, अच्छा ये आर क्यू जो है प्लस का है, इक्वल के साइड आगे किसका हो जाएगा, पी आर क्यू मतलब क्यू आर, बात एक ही है, इसको हम क्यू आर लिख देते हैं क्यू और ये हो जाएगा आर। तो ये क्यू आर इक्वल के साइड आगे माइनस का हो गया, तो क्यू आर स्क्वायर और पी क्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 5 का स्क्वायर। चलिए एक ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इसके प्लस में लिखा और एक बार मैं इसे किस में रखूंगा, एक बार मैं दोस्तों इसको लिखूंगा माइनस में। ठीक है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाई हो गया और ये 5 का स्क्वायर होता है 25। अच्छा पी आर प्लस क्यू आर हमें दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25, तो मैंने 25 लिखा और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 25। अच्छा ये जो है इसके मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो पी आर माइनस क्यू आर ये क्या हो जाएगा 25 और यहाँ से अगर मैं करूँगा तो ये 25 से 25 गया, आंसर कितना आ गया, तो ये पी आर आंसर नहीं है, पी आर मतलब क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये देखिए मतलब यहाँ से पी आर और ये क्यू आर कितना आ रहा है 1। तो अगर मैं इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट और इसको क्या मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। चलिए तो मुझे साइन पी और निकालना है, तो देखिए मैं इसको जो है अब, हाँ तो अब मैं क्या करता हूँ साइन इक्वेशन प्लस कर देता हूँ। देखिए तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों इक्वेशन को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे रखा है 25, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पी आर प्लस पी आर 2 आर, ठीक है, और आगे देखिए 2pr हो गया, सॉरी इसके लिए pr, और ये हो जाएगा 25 प्लस 1 26, pr जो है 2 जो है pr के माइनस में वो मल्टीप्लाई में है, तो pr इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 अपॉन 2, 2 से 26 कैंसिल किया, pr की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। क्या आ गई दोस्तों, pr की वैल्यू 13 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, pr की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं पुट the PR equal to 13 in इक्वेशन सेकेंड, मैं सेकेंड में रख रहा हूँ, तो देखिए पी आर दे रखा है, पी आर 13, पी आर माइनस क्यू आर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 13 माइनस क्यू आर और इक्वल टू 1। ये माइनस क्यू आर इक्वल के साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 1 इक्वल के साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 13 माइनस 1 कितना आ गया 12, और ये क्यू आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, क्यू आर कितना निकल के आ गया 12। तो देखिए क्यू आर कितना है हमारा 12 और पी आर कितना है हमारा 13। अब गाइस वो हमसे पूछ रहा है साइन पी, चलिए क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो निकाल देते हैं। साइन पी पूछा उसने, तो साइन पी मतलब ये, तो साइड अपोजिट क्या है इसके 12 और
क्या होता है हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है 13। फिर पूछा उसने कॉस पी, कॉस पी मतलब यही एंगल, और एडजेसेंट साइड दे रखी है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, और फिर पूछ रहा है टेन पी। तो टेन पी तो सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इधर 12 है और बेस इधर 5 है। ये गाइस हमारे सभी आंसर आ गए। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की है। और चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।